नमस्कार दोस्तों। समय का सही सदुपयोग करने के लिए आज हम सिम्फनी के डिफरेंट मॉडल के पंप्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है। पहला, ये हमारा सबसे पुराना और स्क्वायर पंप है। इसकी रिपेयरिंग के लिए पहले इसका टॉप माइनस स्क्रू ड्राइवर के अकॉर्डिंग से खोल लेते हैं, फिर इसका पंप सेक्शन निकालते हैं। देखिए इसमें इम्पेलर के 2 टुकड़े हो गए, टूट गया है। इसको हाथ की मदद से बाहर निकालते हैं। उसके बाद पंप चूँकि साफ़ है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, इसलिए एक नया इम्पेलर अब इस पर हम नया इम्पेलर रिप्लेस करेंगे। पहले इसका जो एक्सेस है, जो रॉड है पोर्सलिन की, वो लगाएंगे। उसके बाद इसमें एक नया इम्पेलर लगा के उसके बाद इसका दूसरा कैप प्रॉपरली फिट करके और इस पर डस्ट कैप लगा देंगे। ये है हमारे पुराने पंप की रिपेयरिंग। अब हमारा ये दूसरा पंप है। ट्यूरा पंप टेक्नोलॉजी में इसका पहले डस्ट कैप हटाएंगे, फिर इसके बाद इसका ये इम्पेलर सेक्शन का कैप हटाएंगे, माइनस स्क्रू ड्राइवर पंप में हल्की फुल्की जो कैल्शियम है, ये गुनगुने पानी से या फिर NaCl जो मार्केट में तेज़ाब मिलता है टॉयलेट क्लीनर, उससे साफ़ कर सकते हैं, या फिर उसके गुनगुने पानी या गर्म पानी से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। अब देखिए हम इसके इम्पेलर को निकालते हैं, क्योंकि ये भी मोस्टली इम्पेलर की ही प्रॉब्लम आती है। और जो हल्की फुल्की गंदगी है, थोड़ा दूर हो गया वीडियो। हल्के सा जो कैल्शियम है वो हम पॉइंटेड स्क्रू ड्राइवर या किसी भी चीज़ से निकाल के साफ करके नया इम्पेलर लगा के इसको आसानी से हल्के से अंगूठे की मदद से प्रेस कर देंगे और फिर इसके ऊपर सेक्शन इम्पेलर कैप लगा के फिर इसके ऊपर डस्ट कैप लगा देंगे कैल्शियम निकालने के बाद। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम पंप निकालेंगे तो पंप की तार को बीच से कट नहीं करेंगे। ये भी पंप है जो जंबो, विंटर, टच 80 में लगता है। इसका भी सबसे पहले इम्पेलर निकालते हैं, क्योंकि मोस्टली इम्पेलर में कैल्शियम जमा होने की वजह से ही ये सारे पंप जाम या बर्न होते हैं। देखिए पंप इम्पेलर जाम होने की वजह से ही पंप काम नहीं कर रहा था। अब हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसका इम्पेलर इस प्रकार से निकालते हैं, क्योंकि ये इम्पेलर इसके स्लॉट में, इसके ग्रूव में फंसा होता है। जी,
इसमें जो बुश है, मोस्टली बुश में कैल्शियम आ जाने की वजह से ही पंप जाम हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हल्का सा इसका बुश साफ़ कर दें। और बुश में भी एक साइड में फ्लैट रहता है और एक टाइप में ओवल शेप में रहता है, तो ये देख के लगाना है कि ओवल शेप जो है वो बाहर की तरफ और फ्लैट अंदर की तरफ रहे। उसके बाद इसे साफ़ करने के बाद शाफ्ट में लगा लेते हैं और इम्पेलर फिक्स करने के बाद दोबारा से पंप सेक्शन में लगा देते हैं, क्योंकि सिर्फ कैल्शियम की वजह से ही ये पंप जाम था। और दोबारा से इसे जो कैल्शियम है, कैल्शियम को मैं एक बार बता दूं, यह इजी वे में अगर स्क्रू ड्राइवर से या किसी भी चीज़ से निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नमक का एसिड हो, NaCl या फिर गुनगुना पानी हो, उसके द्वारा डिप करके ही इसे निकालें। क्योंकि रेगमाल या किसी धारदार चीज़ का उपयोग करने से इसमें रैसेस, दरारें आ जाएंगी, जो कि दोबारा कैल्शियम जमने की चीज़ों को बढ़ाएंगी। और वारंटी में हमेशा ध्यान रखें, टॉप पे कूलर का सीरियल नंबर भी, कूलर के पंप का ये सीरियल नंबर भी दिया होता है, जिसको हमेशा नोट करना रहता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर पंप बदल रहे हैं तो पुराने पंप के सीरियल नंबर को हमेशा नोट करें। और ये कूलर के पंप के ऊपर के साइड में रहता है। और नंबर को चेक करने के लिए आप रफली स्क्रैचेस नहीं कर सकते हैं, या तो हल्का सा खुरचिए, अदरवाइज नमक के तेजाब से या गुनगुने पानी से साफ करके उसे प्रॉपर तरीके से पढ़ा जा सकता है। और अब इम्पेलर लगाने के बाद ये सेक्शन कैप लगा देंगे और उसके बाद डस्ट नट। देखिए, जो आराम से कैल्शियम निकल जाए वो स्क्रैच करके निकालना है, अदरवाइज़ ज़बरदस्ती नहीं निकल रहा है तो उसे निकालने की कोशिश नहीं करना, उसे भिगाओ के या तेजाब के माध्यम से निकालना है। ये हमारा मिनी पंप है, जो कि सुमो JR टच 20, टच 35, डाइट 22, डाइट 12, इन सारे कूलरों में ये हमारा मिनी पंप लगता है। इसमें भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही हम पहले इम्पेलर निकालते हैं, और अगर इम्पेलर नहीं निकलता है तो प्लास की मदद से उसे खींच के बाहर इस प्रकार से निकालते हैं। और इसमें भी हमेशा जर्नली जो ये बुश है, बुश में ही गंदगी बुश और शाफ्ट में निकलती है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस बुश को ध्यान रखें कि साफ़ और शाफ्ट को साफ़ करना है। अगर इसे साफ़ नहीं करेंगे और पंप इम्पेलर दोबारा से डाल देंगे तो पंप नहीं चलेगा, और चलेगा भी तो 2-3 दिन के बाद फिर रिपीट कंप्लेंट आएगी। इसलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये बुश साफ़ करने के बाद और शाफ्ट से कैल्शियम साफ़ करने के बाद दोबारा से इम्पेलर लगा के फिट करके और सक्शन कैप चढ़ाने के बाद इस तरह से, ये देखिए
इस मिनी पंप में तार को बड़े छोटे से काटा गया है। ये पंप में क्रैक है। अगर पंप में क्रैक है या टूटा हुआ है, उस पंप को हम रिपेयर नहीं करेंगे, वो पंप हम रिप्लेस ही करेंगे।